शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे दैट इज बाइडेंटेड लिगेंड्स को, और मैंने आपको बहुत सारे बाइडेंटेड लिगेंड बता दिए एंड द कंसेप्ट भी बता दिया। कोई भी लिगेंड कब बाइडेंटेड होगा, कब नहीं होगा। अभी वी कैन राइट द ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का मतलब है जिसके पास 3 डोनर साइट। अब लिगेंड एक ही होना चाहिए और उसके पास 3 डोनर साइट्स होना चाहिए, तो अपन ऐसे बना सकते हैं। अब मोस्टली जो ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड इस टाइप के लिगेंड्स हमें मतलब बना के दिखाना होता है कि देखो भाई इसमें इतने डोनर साइट है, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मैं एक लिगेंड ले लेता हूं NH2 जिसमें CH2, CH2 और CH2 है। तो अपन कहेंगे सर ये तो आपने बाइडेंटेड लिगेंड में बताया हुआ है और इथाइलिन डाइअमाइन जैसे आपने बताया। मैं इसमें क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन जो इसके पास है ना, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसमें एक और इथाइलिन लगा देता हूं और इसमें एक और NH2 ऐसे लगा देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो कोई मेटल लेते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी मेटल है, तो वो इससे और इससे बॉन्डिंग करेगा तो 5 मेंबर रिंग बनाएगा, देखो आप। और ये भी 5 मेंबर रिंग बनाएगा। मतलब अगर किसी लिगेंड के पास एक से ज्यादा डोनर साइट है तो वो सभी डोनर साइट से तभी मेटल से बॉन्ड बना सकता है जब उसमें 5 या 6 मेंबर रिंग बन रहा है। अगर मान लेते हैं यहां से 5 मेंबर बनता और यहां से 4 या 3 मेंबर बनता, तो फिर अपन इसे बाइडेंटेड बोलते हैं, फिर अपन इसको ट्राइडेंटेड नहीं बोलते। दोनों में ही 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसलिए मैं ट्राइडेंटेड बोल सकता हूं। लिगेंड अगर अपन को लिखना है तो अपन लिखेंगे ये डाई इथाइलिन हो जाएगा, है ना, डाई इथाइलिन हो जाएगा, और ये ट्राई अमाइन हो जाएगा। 3 अमाइन है ना, तो ट्राई अमाइन हो जाएगा। ठीक है, सो डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन अपन लिगेंड ऐसे बता सकते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अपन डाई एन, ये डाई एन हो जाएगा। चार्ज ऑब्वियस सी बात है, जो अमाइंस होते हैं उनमें चार्ज 0 ही लेते हैं, तो चार्ज इसमें भी 0 लेना पड़ेगा। अगर अपन एक और ऐड कर ले, अपन कहेंगे एक और CH2 ऐड कर ले, तो अपन कहेंगे एक और NH2 बढ़ जाएगा, तब तो वो टेट्राडेंटेट हो जाएगा। तो टेट्राडेंटेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेट्राडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगेंड में अगेन मैं वही करूंगा कि भाई इथाइलिन डाइअमाइन है, तो NH2 CH2 NH ले लिया मैंने, और फिर उसके बाद अपन ऐसे कर लेते हैं, भाई ये NH हो गया अपने पास के बने, और इसमें अपन एक और CH2 ऐड कर लेते हैं, CH2 N ले लेता हूं, NH ले लेता हूं, एक और CH2 N कर लेता हूं, NH2 कर लेता हूं। तो जैसे इसमें एक डोनर साइट था, 2 डोनर साइट थे, 3 डोनर साइट थे, वैसे इसमें एक डोनर साइट हो जाएगा, 2 डोनर साइट होंगे, 3 डोनर साइट होंगे और 4 डोनर साइट होंगे। तो ये 4 डोनर साइट है, और मेटल अपन लिख लेंगे भाई, ऐसे मेटल बना लेंगे। इसका एक डोनर साइट होगा, इसका एक डोनर साइट होगा 5 मेंबर रिंग, इससे भी डोनर साइट होगा 5 मेंबर रिंग, इससे भी डोनर साइट होगा 5 मेंबर रिंग। तो इसको अपन लिखेंगे इथाइलिन, दैट इज अब 3 इथाइलिन लिखे आपने, तो इथाइलिन ट्राइअमाइन। तो अपन इसको इथाइलिन ट्राइअमाइन लिख सकते हैं। तो इसमें ट्राई इथाइलिन लिखना पड़ेगा अपन को, तो अपन लिखेंगे ट्राई इथाइलिन, अपन इसको लिखेंगे ट्राई इथाइलिन ट्राइअमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो अपन को इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राई एन लिखेंगे, तो ये इथाइलिन ट्राइअमाइन हो जाएगा। अब एक और CH2 ऐड करेंगे तो पेंटाडेंटेट हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ द लिगेंड कितना भी हो सकता है, वो 2 से लेकर 10 तक कितना भी हो सकता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है रिंग से। वो रिंग या 5 या 6 मेंबर बनना चाहिए। ऐसा ही अपन लिख सकते हैं फॉर हेक्साडेंटेट लिगेंड, अपन बता सकते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड को। हेक्साडेंटेट लिगेंड में लिगेंड, ठीक है ना, हेक्साडेंटेट लिगेंड जो होता है उसमें ऑब्वियस सी बात है 6 डोनर साइट होगा, डोनर साइट होगा। और इसमें 6 डोनर साइट अगर अपन चेक करेंगे तो जनरली जो हेक्साडेंटेट लिगेंड मैंने आपको बताना है, जो अपन बता रहे हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड,
तो जनरली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पर हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA अपन करके पढ़ता है, EDTA, दैट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। और जब ये वैसे तो अपन EDTA लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस भाई। EDTA का फुल फॉर्म होगा इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। तो अपन लिख देते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। सो इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, टेट्राएसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, दैट इज EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। तो अपन क्या करेंगे भाई, इथाइलिन तो आपने लिखा ही हुआ है, मतलब ऐसे रहा होगा, और डायमाइन भी लिखा है तो अपन को पता है डायमाइन आप ऐसे लिखते हो, 2 NH2 लिखते हैं अपन, है ना। अपन 2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, ये हो जाएगा। और राइट, अपन बोल सकते हैं EDTA को, अभी अपन बोल रहे हैं भाई, उसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है ही नहीं ना। एक्सप्लेनेशन के लिए तो अपन कहेंगे भाई मेटल लिख रहे हो आप, आपको डोनर साइट बताने हैं बस, दैट्स ऑल। जितना डोनर साइट है, तो जैसे लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे डोनर साइट कि भाई यहाँ पर जैसे इथाइलिन डायमाइन है, ये लो इसमें 2 डोनर साइट अपन को दिख रहे हैं, तो ये बाइडेंटेट बोल दूंगा। इसमें अगर किसी लिगेंड के पास लोन पेयर है, अगर किसी भी लिगेंड में किसी एटम के पास अगर लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर डोनर एटम जैसे काम कर सकता है। तो अपन को यहाँ पर 2 डोनर एटम है, तो अपन क्या करेंगे, हाँ, ऑल रिंग शुड बी 5 और 6 मेंबर रिंग, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था, अगर यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर मान लेते अपन कि ये वाला मान लो मुझे ऐसे गिवन था, ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट कहा आपने, और लेकिन मैंने तो इसको ऐसे लिखा हुआ है ना, और मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पर NH2 लिख दिया। तो मैं क्या कहता, देखो सर यहाँ पर Mn प्लस है, तो ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये और ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग है, तब तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ बाइडेंटेट। ये यहां से दोनों से डोनेट नहीं कर सकता, किसी एक से ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये कितना मेंबर रिंग बना रहा है, 4 मेंबर रिंग, हमें 5 या 6 मेंबर रिंग चाहिए। क्या तो क्या ये और ये हो सकते हैं डोनर साइट? हाँ, ये दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है, ये 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसलिए वो डोनर साइट, लेकिन ये डोनर साइट नहीं है। तो मैं इसको और इसको डोनर साइड चूज कर सकता हूं, तो अपन कहेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, तो बेटर है कि आप 5 मेंबर रिंग को प्रेफर करें। गॉट इट ना? तो अपन ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो अब मतलब रुक जाओ, अभी कुछ किया ही नहीं मैंने, तो उसके बाद भी तुम लोग ये डाउट है वो डाउट है, डाउट वेट तो करो 1 मिनट। हाँ, अकबर का फोन है तो ये था, अकबर का फोन। तो अपन कहेंगे भाई देखो यहाँ पर जैसे अपन लिखेंगे, तो वी कैन राइट दैट, है ना, कि यहाँ पर अपन बता सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखा अपन ने इथाइलिन डायमाइन, तो 2 अमाइन तो हो गए। अब 4 एसिडिक एसिड चाहिए, क्योंकि आपने टेट्रा एसिडिक एसिड लिखा, तो अपन नाइट्रोजन को रिप्लेस करेंगे और 4 एसिडिक एसिड लिखेंगे, राइट। तो अपन इसको लिखेंगे CH2C डबल, क्योंकि एसिडिक एसिड तो ऐसे होता है, दिस इज एसिडिक एसिड, ठीक है। तो अपन को अगर एसिडिक एसिड लिखना है तो अपन इसको CH2 और इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको हटाते हैं, और ये एसिडिक एसिड कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है तो हाइड्रोजन हटाना होता है। तो ये एक एसिडिक एसिड हो गया, अपन ऐसे लिख लेते हैं, एक एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड, एक एसिडिक एसिड अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2C डबल बॉन्ड हो, और ये इसमें एक एसिडिक एसिड आप ऐसे लिख लो, दिस इज आल्सो एसिडिक एसिड, और ये भी एसिडिक एसिड। तो ये 2 हो गए। अभी 2 हाइड्रोजन वहां से हटा के भी मैं एसिडिक एसिड लिखूंगा, तो मैं 2 हाइड्रोजन हटा के भी मैं एसिडिक एसिड लिख, ये 2 हाइड्रोजन हटा के अपन ने एसिडिक एसिड लिख लिया, ये अपने पास इसके डोनर साइट हो गए।
तो अब इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड तो 4 एसिटिक एसिड हो गए। अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी से एसिटिक एसिड को अटैच करोगे तो एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके ही करेंगे। तो इसके डोनर साइट बता दो, तो अपन कहेंगे ये एक डोनर साइट है, ये एक डोनर साइट है, इसको एक डोनर साइट बताएंगे अपन, इसको एक डोनर साइट बताएंगे अपन, और एसिटिक एसिड के जो हाइड्रोजन हैं उन्हीं को डोनर साइट बताएंगे। दीज आर द डोनर साइट। तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इनको अपन डोनर साइट्स बोलते हैं टेट्राएसिडिक एसिड, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक। तो ये अपने लिगेंड्स वाला पार्ट है, ऐसे अपन बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिगेंड्स। अपन को मतलब EDTA इथाइलिन, ये डायमाइन हो गया, और अमाइन में हाइड्रोजन को हटा के आपने टेट्रा एसिडिक एसिड लिखा। सो दैट इज इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। सो EDTA लिखेंगे, और कोई भी एसिडिक एसिड, जैसे एसिडिक एसिड खुद भी एक लिगेंड है एंड इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, इस पे लोन पेयर है, इट विल बी अ मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी भी मेटल आयन को, इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे कहा था ये एसिटिक एसिड वाला पार्ट अपने एक, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन से, तो वो प्रोटॉन को रिमूव करके ही करेगा, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली लीव कर जाता है। तो इसका मतलब है, अगर ये डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन लीव करेगा, हाइड्रोजन ये भी लीव करेगा, ये भी लीव करेगा, ये भी लीव करेगा, तो इन पे तो चार्ज आ सकते हैं फिर, जैसे स्टेट टाइम पे चार्ज आता है। तो मैं लिख सकता हूं कि जब ये, वैसे तो EDTA में कोई अपन को चार्ज नहीं दिख रहा है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, लेकिन अगर ये डोनेट करेगा तो फिर मैं चार्ज लिख सकता हूं। तो EDTA पे व्हेन इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, जब डोनेट करेगा तब इसमें एक नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा, जब एक नेगेटिव चार्ज यहां, एक नेगेटिव चार्ज यहां और एक नेगेटिव चार्ज यहां बन सकता है। तो when it donates electron from the acidic acid site, when it donate electrons from acidic acid site, it has negative charge, ठीक है ना। so for charge for each acidic acid, so for each acetyl, so उस केस में अपन कहेंगे therefore EDTA में अगर मुझसे कोई चार्ज पूछेगा कि भाई एक EDTA का मुझे कितना चार्ज अज्यूम करना है, तो मैं -4 अज्यूम कर सकता हूं, दैट इज द चार्ज ऑफ द EDTA। ये लिगेंड्स होते हैं, इसमें डोनर साइट होने चाहिए, दैट्स ऑल। और डोनर साइट में आप ये अज्यूम कर लो कि भाई आपने जो 4 डोनर साइट लिखे हैं, किसी भी डोनर साइट में, है ना, किसी भी डोनर साइट में, इसमें अपन ने ये लिखा ना इथाइलिन, 2 अमाइन हो गए और 4 एसिडिक एसिड हो गए उसी मॉलिक्यूल में, है ना। जैसे अपन ने लिखते हैं ना ऐसे CH2 दिस इज इथाइलिन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, राइट ना। हम लोग पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हो अपने आप से, मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ भाई। बट हाउ मेटल बॉन्ड एट सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, इससे तुम्हें क्या लेना देना है कि कितने प्लेसेस पे है, हो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप एग्जांपल तो लिखोगे ना, आप वो तो बताओगे ना, स्ट्रक्चर तो बताओगे ना, आप सिर्फ फोकस करो कि आप इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड कैसे बोलते हो, दूसरी बात, बाकी आपको सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा। कैन यू एक्सप्लेन द नेम ऑफ टेट्राडेंटेट? हाँ, टेट्राडेंटेट बोल तो दिया मैंने, ये इथाइलिन है, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये इथाइलिन है जिसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अगर इसको ऐसे लिखो तो इसका नाम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा आपको, हाँ तब भी, है ना। क्या बोल रहा है, टेट्राडेंटेट में, टेट्राडेंटेट विल बी ट्राई अमाइन और टेट्रामाइन, अच्छा ट्राइडेंटेट। हाँ तो ये बताओ, जो ट्राई लिखते हैं ना वो इससे लिखते हैं, अमाइन से थोड़ी लिखते हैं। कितने इथाइलिन है उससे लिखते हैं। डाइथाइलिन तो बताओ कितने इथाइलिन है, 2 इथाइलिन, इसलिए डाई है, ठीक है। अब रुक जाओ,
और भी देख लेता हूँ क्योंकि तुम लोग ऑर्थोफेनेंथ्रीन हो गया था कल अपना खत्म। इट विल बी ट्राई मैंने नहीं बता दिया मैंने, अभी समझा, ठीक है, अच्छी बात है, समझ गया। और टेट्राडेंटेट भी हो गया। मेटल बोर्ड सर इतना सारा सब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कैसे बनाएगा, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, तो अमाइन रहे ना, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, करना पता है ना। 1 2 3 4 टेट्रामाइन होगा, इथाइलिन टेट्रामाइन, अच्छा ट्राइमाइन लिखा, टेट्रामाइन होगा क्योंकि 4 नाइट्रोजन है, ट्राइमाइन तो इसमें होगा, इसमें 3 नाइट्रोजन थे, उसमें 4 नाइट्रोजन है, तो लिखो टेट्रामाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 अमाइन है तो टेट्रामाइन लिख दो, ये लो आपके नाम हो गया भाई। अब जैसे आप लिखते हो इथाइलिन डाइक्लोराइड, तो इथाइलिन डाइअमाइन हो गया। अब डाइअमाइन में टेट्रा एसिडिक एसिड भी लगाना है, तो भाई किसी हाइड्रोजन को इसको निकाल के थोड़ी लगाना है, नाइट्रोजन को निकाल के लगाना है टेट्रा एसिडिक एसिड, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ, ये मत सोचो कि मैं भी ये सोचूंगा, मैं भी ये सोचूंगा, क्योंकि काफी चीजें जब ऐसी भी होंगी जो मैं सोचूंगा। रुको तो भाई पहले एक एक पार्ट अपन देख लें, एक एक छोटे छोटे पार्ट को देखते हैं, फिर अपन बात आगे करेंगे। अब ना, जैसे अपन ने लिगेंड्स लिखे ना, तो पहले अपन को थोड़े से लिगेंड के नाम लिख लेना चाहिए। अपन लिगेंड के नाम लिखने के बाद, क्योंकि लिगेंड में भी और भी आएगा ऐसा कुछ, जैसे कुछ लिगेंड के नए नए थोड़े से नाम आएंगे, वो अपन नोट करके ऐसा बताऊंगा। मेनली हमको मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और ये ईडीटीए पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब तो अपन को फर्क नहीं पड़ने वाला। बाइडेंटेट मैंने आपको बताया था कल। अब पहले मैं आपको ना थोड़ा सा लिगेंड्स बता देता हूँ, है ना। तो मोनोडेंट, कुछ लिगेंड्स की बात करते हैं एंड देयर नेम। तो लिगेंड एंड देयर नेम, वैसे मैंने बाइडेंटेट वगैरह के तो सारे ही आपको बता दिए थे। कुछ लिगेंड्स लिखते हैं और उनके नाम लिखते हैं एंड नेम। तो पहले अपन क्या करते हैं, लिगेंड और उनके नाम जो है वो अपन देखते हैं। तो लिगेंड मैं इसको भी अब हटा रहा हूं, और उसमें ये नोट वाला पार्ट मैं बताऊंगा बाद में, पहले कुछ लिगेंड अपन देख लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। तो आप बिल्कुल वो टेंशन मत लो कि मतलब ये कैसे बनाएगा, मैं तो बहुत कुछ दिखाने वाला हूं अभी। मतलब ये ईडीटीए एक ही मेटल को कैसे सारे डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन देगा वो भी दिखाने वाला हूं। वेट तो करो थोड़ा सा, पहले सारी चीजें समझा तो दो। सो नेम, अब देखिए, नेम ऑफ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स always end with ओ। मतलब हम बात कर रहे हैं सफिक्स की, तो एंड विथ मतलब सफिक्स है, इस सफिक्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें हमेशा सफिक्स होगा ओ। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लाइक दैट। नेम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स ऑलवेज एज अ सफिक्स ऑफ, मतलब वो किससे एंड होगा, तो अपन कहेंगे ईएम से, उसके नाम में हमेशा ईएम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है अपन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, नाइट्रोनियम, लाइक दैट। ठीक है ना, वो उससे एंड होगा। न्यूट्रल का नाम नॉर्मल होता है, उसमें कोई ऐसे सफिक्स नहीं लगाना होता कि अपन को कौन सा सफिक्स आएगा। न्यूट्रल में ऐसा अपन को कुछ नहीं बताना है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अपन आगे देखते हैं। तो पहले ना अपन एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। तो लिगेंड एंड देयर नेम, तो अपन एक टेबल बना लेते हैं ऐसे लिगेंड्स का, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स की बात करेंगे अपन और उनके नेम की बात। तो मैं पहले इसको फ्लोरो लिख लेता हूँ। अब ना फ्लोरो लिखोगे तो ब्रोमो लिखोगे तो क्लोरो और आइडो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, NO2, OH माइनस, CH3CO नेगेटिव। ठीक है, Cn माइनस, फिर हम लिख सकते हैं दैट इज, वी कैन से दैट N3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, पहले अपन NH2 नेगेटिव लिख लेते हैं। एक और लिख सकते हैं अपन N माइनस, NH2 नेगेटिव, NH माइनस,
N-3 पर लिख चुके N-3 वो तो लिख चुके हैं N3 माइनस में लिख ठीक है। इनके नाम लिखेंगे अपन, अभी नाम नहीं लिखा मैंने, मैं पहले वो थोड़ा सा लिख लूं जिनमें अपन को जरूरत होगी। O-2 O2 -2 O2 माइनस C2O4 2 नेगेटिव। मैं एक्चुअली वो लिख रहा हूँ जिसमें आप गलती करोगे, ऐसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ये सब मत लिखो सर। NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। अब इतना लिखेंगे तो अपन को एक आइडिया आ जाएगा कि आप कैसे लिखते हो नाम, फिर उसके बाद अपन को पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे आपको एक आइडिया मुझे मिल गया कि आपने कैसे नाम लिखा, बाकी तो अपन लिख ही लेंगे, राइट ना। मुझे लगता है बाकी आप लिख लोगे, आप पता, मुझे नहीं लगता कि अब मतलब मुझे बताना चाहिए, बाकी आप लोग अपने आप लिख सकते हो। अब 20 कर ही देते हैं तो अपन तो काफी सारे लिख सकते हैं, बट 20 एक मिनट अब थोड़ा सोच के लिखूंगा कि जिसमें तुम गलती करो ऐसा कुछ लिख दो सर, मतलब अगर लिखना ही है तो ऐसे लिख। अब ये सल्फेट है अपन सबको पता है, तो मतलब मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो सके तो कोई अच्छा सा लीगेंड लिख दो, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। सल्फेट अपन सबको पता है क्या होता है। अब देख, अब मैंने ये कुछ लीगेंड्स लिख लिए, पहले इनका नाम लिखता हूँ, उसके बाद फिर आप बाकी मतलब कैसे अपन को नाम लिखने हैं वो बता रहा हूँ। देख जैसे ये H नेगेटिव है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मैं यहां से नाम लिखना शुरू करता हूँ। हाँ? तो अपन कहेंगे H नेगेटिव को क्या बोलेंगे अपन, तो अपन कहेंगे कुछ नहीं, हाइड्राइड लिखूं, इसको क्या लिखूंगा, तो अपन कहेंगे सल्फाइड लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, तो अपन कहेंगे भाई ये थायोसल्फ, या तो थायोसल्फाइड, या तो लिखो आप बाइसल्फाइड या मरकैप्टो बोलते हैं। ये थोड़ा सा नाम अलग है, मरकैप्टो, वो सल्फर को मरकैप्टा बोलते हैं ना। ये कार्बोनेट है। अब पता क्या है, अपन को ये रूल फॉलो करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये हाइड्राइड है, इसको O बना दो, बन गया ना हाइड्राइड। मतलब नॉर्मल नेम लिखो और लास्ट वाले को O बना दो, लास्ट वाले अल्फाबेट को बना दिया, ये तो पहले से ही होगा, इसको भी बना दिया। मतलब आपने नॉर्मल नाम लिखा जो भी उसका नाम है, और लास्ट वाले अल्फाबेट अगर O नहीं है तो उसको O बना दो, यही आईपैक नेम। इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी का भी नाम लिखो, हो गया, ये ऑक्सिलेट होता है। लास्ट वाले अल्फाबेट को O बना दो, उसका नाम हो गया। अच्छा ये आईपैक नेम है तो फिर क्या फायदा उसमें, सब तो पता है मुझे। ये ऑक्साइड है क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 है, दोनों पे -1 -1 है तो परऑक्साइड है, और ये सुपर ऑक्साइड है। तो अब सबके नाम मुझे लिखने आते हैं, O बना, ये तो बड़ा इजी था फिर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फ्लोराइड लिखो या फ्लोराइडो लिखो, एक ही बात है, ये अभी भी लेकिन चल रहा है फ्लोरो जैसे, मतलब अभी भी अपन इसको फ्लोरो जैसे लिखते हैं। ब्रोमाइडो या ब्रोमो, तो ब्रोमाइड लिखते हैं बन, तो O कर लो या फिर ब्रोमो कर लो, एक ही बात है, ब्रोमो।
ये नाइट्रेट था ना, ये नाइट्रेट होता है, तो नाइट्रेट हो गया। हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्सो हो गया। हाइड्रोक्साइड लिखते हैं अपन इसको, हाइड्रोक्सो लिख देंगे। ये एसिटेट होता है तो एसिटेट होता है तो एसिटेटो हो गया। ले भाई, ये साइनाइड होता है तो साइनो लिखो या साइनाइडो लिखो, एक ही बात है। साइनाइड लिखो तो साइनाइडो कर दो। ये नाइट्राइड हो गया, ये अपन एजाइड हो गया, एजाइड तो ओ बना दो, एजाइड हो। ये नाइट्राइड होता है तो नाइट्राइडो बना दो। ये अमाइन था ना, NH2 होता ना, तो ये अमाइन हो गया। तो ये अमाइन हो गया और ये अमाइन को अपन ऐसे NH2 लिखेंगे तो अमाइनो लिख दो। ये इमाइडो है, इमाइड, तो आप इमाइडो लिख दो। ये थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेट लिख देंगे। थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेट तो हो जाएगा। लो भाई हो गया, ये तो बड़ा इजी था। उसमें क्या है, नाम हमें सबके आते ही है ना इनके, लास्ट में ओ लिखना था बस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो अब अपन लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड काफी कम होता है, कैटायनिक लिगेंड्स वो काफी कम होंगे। तो एक तो NO हो गया, NH4 हो गया, PH4 हो गया, NH2, NH3 पॉजिटिव, ऐसे लिख लेंगे अपन। तो ये ना मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स। तो ये नाइट्रोसो था, नाइट्रोसोनियम, EM लगाना, अमोनियम, फॉस्फोनियम, क्योंकि वो फॉस्फाइन गैस होता ना, PH3। हाइड्रोजन होता है NH2, NH2 इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजोनियम, तो ऐसे लिख सकते हैं। कैटायनिक लिगेंड बहुत सारे नहीं होते हैं, ठीक है, कैटायनिक लिगेंड बहुत सारे नहीं होते हैं, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन न्यूट्रल लिगेंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि लिगेंड जनरली मतलब क्योंकि सेंट्रल मेटल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एज अ पॉजिटिव चार्ज, तो अपन को लिगेंड ज्यादा नहीं मिलते हैं। अब अपन न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स में वी यूज्ड टू राइट दैट H2 होता है, NH3 होता है, CO होता है, CS होता है न्यूट्रल लिगेंड में, पेरिडीन होता है न्यूट्रल लिगेंड में, पेरिडीन होता है, इसको PY से रिप्रेजेंट करते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड में, पेरिडीन। वैसे नाइट्रोजन डोनर जितने भी होते हैं वो सब के सब न्यूट्रल जैसे ही होता है अगर अपन को चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैंने आपको वो पार्ट बताया जिसमें आप गलती करोगे, मैंने मतलब वही पार्ट को ज्यादा अपन ने लिया जिसमें अपन गलती करेंगे, सो दैट अपन उसमें गलती ना करें, क्योंकि अपन इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में नाम में गलती कर देते हैं। न्यूट्रल लिगेंड में ऑल हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइंस, दे आर न्यूट्रल, एल्कीन एल्काइंस दे विल बी न्यूट्रल। अब चाहे वो आप मीथेन इथेन कुछ भी लिख लो, बट आई एम नॉट राइटिंग मिथाइल है, अपन को पता है दिस इज मिथाइल। अगर हाइड्रोजन मिसिंग है एल्किन एल्किन एल्काइन से तो अपन को पता है वहां पर चार्ज हो सकता है,
और अपन को गिवन होगा कि इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो अपन उसमें लिखेंगे वी नो दैट आर नेगेटिव भी हो सकता है, आर पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्बोकेटेन कार्बन है। इसको एक्वा लिखना पड़ेगा आपको, या एक्वा दोनों ही करेक्ट है। ये अमाइन है, लेकिन ध्यान रहे इसके अमाइन में डबल एम होता है, वो इथाइलिन अमाइन में सिंगल एम था, ये अमोनिया में डबल एम लिखना होता है। ये कार्बोनाइल है, ये थायोकार्बोनाइल है, वो सल्फर थायो होता है, थायोकार्बोनाइल है। ये पेरिडीन है, फिर द गैसेस लाइक जैसे अपन लिखेंगे ना, विल राइट दैट N2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दे ऑल विल बी द न्यूट्रल लिगेंड्स। सिर्फ O2 लिखा हुआ है लाइक दैट, लेकिन राइट द न्यूट्रल लिगेंड्स। बेंजीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, ट्राइफेनाइल फास्फोरस इज न्यूट्रल लिगेंड। ये तो आपने यही बता दिया था कि न्यूट्रल लिगेंड्स है, ट्राइफेनाइल फास्फोरस इज अ न्यूट्रल लिगेंड। फिर आपने काफी सारे न्यूट्रल लिगेंड्स मुझे मतलब चार्ट भी बताया था, जब आपने बाइडेंटेट वगैरह लिखा था तब भी आपने वहां पर चार्जेस बताए थे, तो वहां पर कुछ कुछ आपने लिख के ऑलरेडी बता दिए थे कि कौन से न्यूट्रल लिगेंड, जैसे EN वगैरह आपने ये न्यूट्रल लिगेंड ऑलरेडी बताया, इथाइलिन डाइमाइन, राइट ना, डाइएन ट्राइएन, ऑर्थोफेनिथ्रालीन वगैरह, वो सब आपने ऑलरेडी मुझे बता रखे हैं, दे आर न्यूट्रल लिगेंड्स। दीज आर लिगेंड्स, इन सब में एक ही डोनर साइट है, और ये तो कैटायनिक है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो खुद कैटायन जैसे बिहेव करेंगे, तो उनको डोनेट करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि ये तो डोनेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, बट वी कैन राइट दैट कि दे आर फॉस्फोनिमाइन लाइक दैट। अगर उन्हें डोनेट करना होगा तो अपना हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो वो सिर्फ वैलेंसी वगैरह में ही को मतलब जब उस पे ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो अपने इस प्रोटॉन को हटाना पड़ेगा, तभी दे सकता है, वरना अमोनियम कैसे इलेक्ट्रॉन देगा। NO पॉजिटिव इज न्यूट्रल ऑलरेडी, मतलब अगर आप पूछोगे NO दैट इज न्यूट्रल नाइट्रोसाइड, सो नाइट्रोसाइड बोलते हैं अपन उसे। तो मिथाइल ग्रुप में अपन इसको, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अपन ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि भाई मिथाइलो कर दें इसको, राइट ना। तो अपन को पता है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें कुछ तो एक्सेप्शन आएंगे, कुछ तो एक्सेप्शन आएंगे, तो अपन अपनी तरफ से ऐसे नहीं कहेंगे सर मिथाइलो तो कर ही दो। तो यहाँ पर अपन ने ज्यादातर देखा तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ओ, लेकिन अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि अब मिथाइल है तो मिथाइल कर दो। EN इज इथाइलिन डाइमाइन, वो अपन ने बाइडेंटेट लिगेंड में लास्ट टाइम पढ़ा था अपन ने, तो EN इज इथाइलिन डाइमाइन, वो लिख लेना अपने आप। अब इथाइलिन डाइमाइन, अब इतना तो अपन कर ही लेंगे, कल भी बताया था ना मैंने काफी कुछ, इथाइलिन डाइमाइन, ये लिगेंड्स थे और उनके चार्जेस हैं। अब लिगेंड और उनके चार्जेस में अपन ने एक तो नाम लिखना देख लिया कि भाई किसी भी लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं वो देखा अपन ने। एनायनिक पार्ट में तो बड़ा इजी था, नॉर्मल नेम लिखो और उसके बाद उसमें ओ लगा दो लास्ट में। ये अपन को मोस्टली इससे इससे और इससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, मोस्टली न्यूट्रल लिगेंड और एनायनिक लिगेंड से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इसलिए अपन को दोनों ही पता होने चाहिए। अब जो लिगेंड्स के बाद में एक नोट वाला पार्ट लिख रहा था, वो अपन को देखना होगा। अब कुछ लिगेंड को अपन बोलते हैं, मतलब लिगेंड को अलग अलग नाम भी देते हैं अपन, जैसे कुछ लिगेंड्स में अपन कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो ऐसे भी लिगेंड को अपन कुछ कुछ ऐसे नए नाम दे देते हैं कि भाई एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है,
तो लाइक दैट और भी कुछ नाम मतलब ऐसे बुक्स में दे देते हैं, लेकिन अपन वही पढ़ेंगे अपन को जो अभी जरूरत है। बाकी जो और कुछ जरूरत अगर होगा तो अपन देखेंगे बाद में, अगर कोई क्वेश्चन मिलता है। बट एम्बिडेंट लिगेंड्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अपन कहेंगे ligand has more than one donor site. One donor site. One donor site. लेकिन इसमें क्या होगा? But by different type of atoms. Type of atom. इसको कहते हैं अपन एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे अपन एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल की बात करते हैं। अपने पास गिवन है NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन के पास ऐसे डबल बॉन्ड होगा, ये ऐसे होगा, और ये लिगेंड है, इसके पास ये डोनर एटम है। मतलब हियर नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम। मैं इस डोनर एटम को ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर NO2 का स्ट्रक्चर बना है, अपन NO2 नेगेटिव की बात करते हैं तो अपन ऐसे लिखते हैं भाई, इस पे नेगेटिव चार्ज लिख लेते हैं, इधर नाइट्रोजन लिख लेते हैं और इधर डबल बॉन्ड हो लेते हैं। इसके पास ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है। अब एक बात और ध्यान रखना, अपन से कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, इन हाउ मेनी लिगेंड्स देयर इज अ रेजोनेंस फिनोमेना। इसमें डिलोकलाइजेशन है, तो अपन इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मतलब 2 लोन पेयर थे, थर्ड बन जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन इसका लोन पेयर कोई डिलोकलाइजेशन नहीं। तो इधर सिंस इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों में से कोई भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। तो इधर नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है और इधर ऑक्सीजन डोनर भी हो सकता है। मेटल को मतलब मैं इसमें नाइट्रोजन डोनर भी बोल सकता हूं और ऑक्सीजन डोनर भी बोल सकता हूं, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होंगे। अगर ये होगा, अगर ये होगा तो अपन को पता है ये नाइट्राइट होता है, और ये होगा तो इसको नाइट्रो मतलब ये नाइट्राइट नहीं होगा फिर अपने लिए, लेकिन इसका नाम ऐसे लिख देंगे अपन, दोनों को ही नाइट्राइट बोलेंगे, लेकिन बताएंगे कि इसमें नाइट्रोजन डोनर है और इसमें ऑक्सीजन डोनर है। ऐसे लिखना होता है अगर कोई एम्बिडेंट लिगेंड है। ये नाइट्रोजन डोनर है, ये ऑक्सीजन डोनर है, नाम नाइट्राइट होगा, अपन ऐसे बता सकते। दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास, अच्छा इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, दैट्स व्हाई इट इज अ एम्बिडेंट लिगेंड। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोनाइल। एक कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर अपन को पता है, सीओ का स्ट्रक्चर अपन सबको पता है, कैसे लिखते हैं, 1 2 3, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और कार्बन के पास भी लोन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकते हैं बाइडेंटेड, और अलग अलग एटम से डोनेट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का एटम होना चाहिए, देन इट इज अ बाइडेंटेड, इट इज अ एम्बिडेंट लिगेंड। तो अगर कार्बन डोनर होगा तो लिखूंगा कार्बोनाइल सी या कार्बोनाइल ओ, कार्बोनाइल ओ, लाइक दैट। अगर ऑक्सीजन से डोनेट करोगे तो मेरे पास ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, जैसे थायोसाइनेट है, इसमें सल्फर डोनर होगा, इधर सल्फर डोनर है, लेकिन अगर मैं डिलोकलाइजेशन चेक करूं ऐसे तो इधर नाइट्रोजन डोनर भी हो सकता है।
दिस इज थायोसाइनाइड। ये थायोसाइनाइड होता है, और अगर सल्फर डोनर है तो एस लिखूंगा, डिलोकलाइज करूंगा तो नाइट्रोजन पे भी हो सकता है, और अगर नाइट्रोजन डोनर है तो थायोसाइनाइड एन होगा, थायोसाइनाइड एन होगा। ठीक है, बोर्ड ब्लर है क्या? नहीं है, तो जिसको बोर्ड ब्लर दिख रहा है चलेगा चलेगा, अगर बोर्ड तुमको ब्लर दिख रहा है तो रीजॉइन कर लो, क्योंकि मुझे अगर क्लियरली दिखता है ना इसमें, तो इसका मतलब तुमको भी दिख रहा होगा। तो अपन दूसरा लिख सकते हैं। अब जैसे मेरे पास SO3 है, थायोसल्फेट, तो इसका मतलब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बाइडेंटेट है कि नहीं? तो मैं कहूंगा जैसे मेरे पास H2O3 2 नेगेटिव के बना, तो इसके फिर मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसका मतलब ऑब्वियसली। तो थायोसल्फेट में द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, और H2O3 लिखा अपन ने, तो विल राइट लाइक दिस है, एक और ऑक्सीजन। ये सल्फेट का स्ट्रक्चर था, और ये थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर। इस सल्फेट को थायोसल्फेट में कन्वर्ट करना है, तो एक ऑक्सीजन को आपको ऐसे करना होगा। तो अपन क्या चेक करेंगे, यहां से ऑक्सीजन डोनर हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको डिलोकलाइज करूं तो सल्फर भी डोनर एटम हो सकता है, भाई नेगेटिव चार्ज उस पर भी हो सकता है डिलोकलाइज करेंगे तो, और नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज तो होगा अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो। भाई जो एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, अगर उनसे जो एटम अटैच्ड है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो कॉन्जुगेशन है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये O नेगेटिव बताया आपने, यहाँ पर S पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, मतलब इधर सल्फर भी डोनर हो सकता है, ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है। तो अगर डोनर एटम अलग अलग टाइप के एटम से डोनेट कर रहा है, तो फिर अपन कहेंगे वो एम्बिडेंट लिगेंड हो सकता है, इधर सल्फर डोनर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी। तो ये बाइडेंटेड होगा या मोनोडेंटेड होगा, तो अपन कहेंगे भाई मेटल लिख लेते हैं, 4 मेंबर रिंग, नो नो इट इज मोनोडेंटेड, क्योंकि अपन को बाइडेंटेड के लिए नंबर ऑफ रिंग आपको पता है, नंबर रिंग। तो ये थायोसल्फेट है, इधर अपन लिख लेते हैं सल्फेटो, दैट इज O, ऑक्सीजन डोनर रहा होगा, और यहाँ पर अगर सल्फर डोनर तो आई विल राइट दैट, अगर सल्फर डोनर है तो थायोसल्फेटो एस सल्फर डोनर। तो ये अपन को आना चाहिए कि भाई कौन सा डोनर एटम है, कौन सा कब क्या डोनर एटम बनेगा, वो अपन को पता होना चाहिए। डोनर एटम तो मोस्टली अगर तुम देख रहे होगे इसमें, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है अपन को मोस्टली, जैसे इसमें भी कॉन्जुगेशन था, इसमें भी कॉन्जुगेशन था, तो डीलोकलाइजेशन वालों को तो एक बार देख ही लो आप, जैसे थायोसाइनेट था वैसे वो है। बोली तो अपन क्या करें, थायोसाइनेट में O आएगा, या वो भी एक्सेप्शन है, कहां पर है थायोसाइनेट, थायोसाइनेट में O कहां से आया, एक्सेप्शन कहां हो गया थायोसाइनेट, ये सल्फाइड होगा, थायोसल्फाइड, क्योंकि ये थायोसल्फेट, अरे थायोसल्फेट ही था, सॉरी ये थायोसल्फेट ही था, ये सही लिखा हुआ था वो नाम, थायोसल्फेट, क्योंकि अपन ने सल्फेट को क्या किया ना, SO4 2 नेगेटिव होता है, एक ऑक्सीजन हटा दिया और सल्फर लगा दिया, तो थायोसल्फेट हो गया। तो वहां कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, जो लिखा हुआ है अपन वही है, यहाँ पर थायोसाइनाइड हो, राइट ना, थायोसाइनाइड साइनाइड हो गया।
तो ये इसको अपन कहते हैं, जब ऑक्सीजन होता है ना सल्फर की जगह, तो साइनेटो बोलते हैं उसको। साइनाइड सिर्फ CN होगा। तो इसमें भी डीलोकलाइजेशन है, तो अपन लिख सकते हैं ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस पे नेगेटिव चार्ज लिखते हैं अपन, तो ये हो जाएगा साइनेटो। अब N हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन डोनर साइट होगा, तो इस टाइप से अपन एम्बिडेंट लिगेंड लिख सकते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देख, इट हैज मोर देन वन डोनर साइट, लेकिन अलग अलग टाइप के एटम से होना चाहिए, देन इट इज एम्बिडेंट लिगेंड। अब अपन को नाम लिखना जरूरी नहीं है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लो भाई एम्बिडेंट, बहुत हो गया। अब ये एम्बिडेंट लिगेंड है, ये एम्बिडेंट लिगेंड है। भाई मोर देन वन डोनर साइट, लेकिन अलग अलग टाइप के एटम से होना चाहिए, तो दैट विल बी एम्बिडेंट लिगेंड। हमें क्या फर्क पड़ेगा, आप जितने चाहो उतने एम्बिडेंट लिगेंड ले लो। तो एक से ज्यादा डोनर साइट है, लेकिन हमारे पास ये होना चाहिए कि वो अलग अलग टाइप के एटम से डोनेट करना होना चाहिए, तो फिर एम्बिडेंट लिगेंड, ये एम्बिडेंट लिगेंड है। ठीक है ना, तो इनको कहते हैं अपन एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, अब एम्बिडेंट लिगेंड के बाद एक छोटा सा पार्ट और देखते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंटर मेटल। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंटर मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। सो देख भाई, अब होता क्या है ना, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंटर मेटल, उसको अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब देखो होता क्या है ना कि ये फैक्ट है, और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बोलेंगे अपन उसे, कि सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ना, मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन ऑक्टाहेड्रल शेप, उसके बाद वो टेट्राहेड्रल शेप में एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद वो स्क्वायर प्लेनर शेप में एग्जिस्ट करता है। प्लेनर शेप, और बाकी फिर और भी शेप होते हैं, वो ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, अपन ने बहुत सारे पढ़े केमिकल, वो सभी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो चाहेगा कि यार अगर 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल तो बना ही। हर एक लिगेंड, हर एक कॉम्प्लेक्स का मतलब टेंडेंसी होता है कि वो ऑक्टाहेड्रल शेप बना ले। अगर मोनोडेंट, अपन सबको पता है व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल शेप, अपन किसी को बताने की जरूरत नहीं है व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल शेप। दिस शेप ऑफ complexes is called coordination polyhedra। एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड, पांच लिगेंड, 6 ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है ना, ये स्क्वायर प्लेनर, बाइपिरामिडल अपन को सबको पता है, वो आप लिख लेना। टेट्राहेड्रल शेप भी अपन को पता है, और सारे के सारे बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब लिगेंड इज गोइंग टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद टेट्राहेड्रल तो अपन कहेंगे, देखो सर अगर आपको ये सब शेप बताने तो वो सब हमें पता है, आप चिंता मत करो, आप ये बताओ करना क्या है, क्योंकि अपन को ये सारे शेप पता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है वो भी अपन को पता है, बॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं वो भी हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। और स्क्वायर प्लेनर क्या है वो भी हमें पता। अब लो भाई, अरे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या CC2 किसी कर दो कि कॉपी टू ये, ऐसे कर सकते हैं अपन, वो भी लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अपन क्या करेंगे, ये अपने पास ऐसे गिवन है ना, ये अपन बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड्स 1 2 3 और ये 4 लिगेंड्स हैं एंड द बॉन्डिंग विल बी 90 वी नो दैट दिस इज स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेनर अपन को पता है कैसे होता है, एक ही प्लेन में होने से। टेट्राहेड्रल भी अपन को पता है कैसे होता है, और ऑक्टाहेड्रल भी पता है। मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स इस शेप में होंगे, फिर इस शेप में होंगे, फिर इस शेप में होंगे। ये शेप ज्यादा स्टेबल होता है उस शेप के कंपैरिजन में फॉर कोऑर्डिनेशन। अब अपन कहेंगे, जैसे मान लेते हैं अपन कि भाई हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा ऐसे है, तो अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे अपन को गिवन है एक कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास सीआर मेटल, मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, वो 3D मेटल अपन कोई भी ले सकते हैं, और मेरे पास इथाइलिन डायमाइन है। 3 इथाइलिन डायमाइन कर लेता हूं मैं, इथाइलिन डायमाइन। अब ये तो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तुमको पता है। तो फिर बाइडेंटेड लिगेंड इसमें कैसे लिखेंगे, तो फिर कहेंगे इसमें अभी बना देता हूं, लो भाई हो गया, ये तो हो गया आपका राइट। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं, और इथाइलिन डायमाइन अपन जानते हैं कैसे लिखना होता है। देख भाई, एक NH2 होगा, 2 CH2 होंगे, और एक और NH2 होगा। ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, और ये 5 मेंबर रिंग दिख रहा है। तो एक तरीके से आप ये बोल रहे हो मुझे कि यहां पर अपन को पता है ये 4 लिगेंड जो है वो एक ही प्लेन में होंगे, ऐसे स्क्वायर प्लेन में, और एक बॉन्ड ऊपर है और एक बॉन्ड आपने नीचे ऐसे लगा रखा, एक बॉन्ड आपने ऐसे ऊपर कर रखा। तो अभी जो आपने बनाया वो इन दोनों से बनाया है बॉन्ड, ऐसे रिंग बना दिया, सेंटर में मेटल है, ऐसे रिंग बना दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि एक NH2 इधर और एक NH2 इधर अटैच करूंगा, और ये वाला NH2 इधर और ये वाला NH2 इधर अटैच करूंगा। देखो, इस वाले को मैं इधर अटैच करने वाला हूं, और इस वाले को मैं इधर अटैच करने वाला हूं, पीछे है इस बॉटम से। तो जो अपन को मिलेगा स्ट्रक्चर, इस वाले को मैंने NH2 को ये लोन पे डोनेट किया, इधर CH2 है, इधर CH2 है, और इधर NH2, और इधर अपन लिखेंगे तो इधर NH2 है, लोन पे डोनेट कर रहा है NH2, इधर CH2 है, इधर CH2 है, इधर NH2। दिस इज हाउ, और ये रहेगा वैसे ही स्क्वायर प्लेनर, देख लो आप, ये स्क्वायर प्लेनर ही है, मतलब जो मैंने बुक आपको बताया था वो वैसे ही है। अपन ने पीछे वाले को ऊपर वाले से टच किया, और इधर बाहर वाले को इससे नीचे टच किया, और ये ऐसे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि अपन ने क्या किया। अपन ने बस, वो तो साफ साफ दिख रहा है, अपन मैं बॉटम वाले को और उसको एक बार दिखा देता हूँ कैसे अपन ने लिया, और बाकी तो आपको पता है क्या किया मैंने। ये नीचे वाला जो था उसको, ये वाले को मैंने बाहर वाले इससे अटैच किया, और ऊपर वाले को मैंने इससे अटैच किया, अंदर वाले का से। ये ऐसे किया, आप देख सकते हो, और इसको यहां ऐसे अटैच, इससे नहीं अटैच किया, इस वाले से मैंने तो इससे अटैच किया, बाहर वाले से, मतलब ये इधर अटैच किया। तो अभी भी वो टेट्राहेड्रल है, वो अपन को दिख रहा है। ऐसे ही मतलब अगर ट्राइडेंटेट होता तो एक को मैं, मतलब जैसे एक इधर हो गया ट्राइडेंटेट, एक और ऐसे कर देता, वैसे कर लेता। इवन मैं तो EDTA को, एक EDTA के पास 6 डोनर साइट थे, वो ऑक्टाहेड्रल की वजह से मैंने आपको हेक्सागोनल हेक्साडेंटेट तक बताया, मतलब एक EDTA सारे साइट को ले जाएगा। तो अगर अपन EDTA की बात करते हैं तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है अपन। जैसे मान लो EDTA होता अपने पास, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे पास मेटल होता,
एक इधर डोनेट करते हैं अपन, एक इधर डोनेट करते हैं, एक ऐसे बना लेते हैं और एक ऐसे एक ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं, है ना? बस आप थोड़ा सा फोकस रखना कि सर क्या बता रहे हैं मुझे, कि मैं आपको डायरेक्टली वैसे ही बता रहा हूँ जैसे अपन को क्वेश्चन पूछेंगे। जो बता रहा हूँ उस पर बड़े फोकस से रखना कि यार इसमें मतलब मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सर बताएंगे कौन क्या कैसे सब करेगा, वो सब मैं बताऊं और उससे ज्यादा बहुत कुछ बताऊंगा। अब जैसे ईडीटीए में अपन को चल रहा था भाई, ईडीटीए का कैसे होगा, मतलब इतने सारे डोनट साइड कैसे, अपन को क्या फर्क पड़ता है, आप बता रहे हो हम देख रहे हैं, आप जैसे बताओगे वैसे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। तो देख अपन ने कहा इथाइलिन डाइअमाइन, अब ईडीटीए में भी तो इथाइलिन डाइअमाइन होता है, तो अपन ऐसे बना देंगे। तो इसके नाइट्रोजन आपने अलग अलग किए थे, हाइड्रो उससे एसिटिक एसिड से ज्वाइन किए थे, तो मैंने पहले तो 2 नाइट्रोजन ज्वाइन कर लेने, ये लो भाई, ये नाइट्रोजन आपने ज्वाइन, तो ये 5 नंबर पे आपको दिख रहा है। अब इसके पास और इसके पास टेट्रा एसिडिक एसिड के लिए, इसके पास 2 एसिडिक एसिड है, इसके पास 2 एसिडिक एसिड। तो पहले तो मैं इसका एक एसिडिक एसिड तो ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, और दूसरा एसिडिक एसिड मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। ये डोनर साइड, इसके लिए भी मैं यही करूंगा। डोनर साइड, और इसके लिए भी मैं ऐसे करूंगा। तो पहले तो आप ये फोकस करो कि देखो मेरे पास जो है ना, ये तो स्क्वायर पे, अब मैं ना इनको नंबर लिखूंगा। जैसे मान लो अपन ने ये ऑक्टेट डाला है, तो मैं ऐसे नंबर लिखता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6। आप आराम से देख सकते हो, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जो नंबर बनाए हैं उस नंबर में आपने मुझे ऐसे बताया है, ठीक है? आपने जो नंबर मुझे बताए हैं उस नंबर में पहले तो आपने दोनों नाइट्रोजन इधर ज्वाइन किए, वो अपन को पता है। अब आपने क्या किया, एक इस नाइट्रोजन की बात करते हैं पहले, पीछे वाले नाइट्रोजन की बात। तो एक तो एसिटिक एसिड आपने ऐसे ऊपर लेके आ गए, वो मुझे दिख रहा है इधर से ऐसे 5 नंबर रिंग, और एक 5 नंबर रिंग आपने इसका इससे ऐसे बना दिया, इस नाइट्रोजन से। देख लो पीछे वाला इधर ऑक्सीजन लगा रखा है, मतलब इस नाइट्रोजन से एक ऊपर लगाया और एक साइड में लगाया इधर, और इस वाले नाइट्रोजन से एक इधर नीचे लगाया, इस वाले नाइट्रोजन से एक नीचे की तरफ लगाया, ये ऑक्सीजन इधर है, इस वाले नाइट्रोजन का एक नीचे और एक इधर तुम्हारी तरफ बाहर की तरफ, स्क्वायर प्लेनर रहा ये, सेंटर में बैठा। तो यहां पर अपन ने दोनों नाइट्रोजन लगा लिए थे, एक नाइट्रोजन ऊपर ऐसे लेके आया, मतलब थर्ड पोजीशन को एक बार आपने इससे ज्वाइन किया और एक बार 2 से ज्वाइन किया, और फिफ्थ पोजीशन के नाइट्रोजन को आपने एक बार 6 से ज्वाइन किया और एक बार 4 से ज्वाइन किया। आप देखिए, दैट इज हाउ वी हैव डन, और सभी में 5 मेंबर रिंग बन रहे हैं, सभी में 5 मेंबर रिंग बन रहे हैं, एक 5 मेंबर, इधर वाला तो दिख ही रहा था तुमको, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 5 मेंबर। तो ये तो डैश मैंने मतलब वो उसके लिए बनाया था कि वो देखो स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है अपन को, ये कोई बॉन्ड नहीं है, दैट इज ऑल्सो स्टेप। तो ठीक है, अब उनको ज्यादा वो नहीं करना है कि भाई हमें मतलब आप स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल समझ में आ गया। आपको ये बताना है कि भाई मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमेशा अपन को क्या मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलता है। जितने भी क्वेश्चन अपन करते हैं उसमें क्या लिखा होता है, CN इस टाइप से स्ट्रक्चर। यहां भी मैंने क्या किया, इथाइलिन ये बाइडेंटेट है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 हो जाएगा। तो अब ये तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा अपन को समझ में आ गया क्या है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है, राइट। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के लिए विल राइट दैट, अब इसमें नोट में अपन एक और पॉइंट लिखेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो अपन बात करेंगे अब कोऑर्डिनेशन नंबर की। लिगेंड्स एंड नेम ऑफ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को अपन सीएन से डिनोट करते हैं बार बार ऐसे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो अपन दिवाली पे उस पर रंगोली बना देंगे, ठीक है, चलो ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब तुम, इसलिए मैंने बड़ा बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना। एक बार समझ में आया ना, उसके बाद तुम गलती नहीं करोगे, ये मुझे पता है। समझ में नहीं आएगा तो तुम बहुत सारी बातें पूछोगे और गलती नहीं करोगे, और मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रह गया तो भी गलती करोगे। तो अच्छी बात है, इसलिए मैं चैट खोल के देखता हूँ। जब मुझे लगता है नहीं यार ये तो ऐसे ही पूछ रहा है, अभी रहने दो इसको, तो फिर मैं वो उसको छोड़ देता हूँ, फिर उसकी बात नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं बता देना चाहिए, तो मैं चैट देख के फट से बता देता हूँ कि यार नहीं, इसको बताना जरूरी है। अगर उसके दिमाग में आ रहा है तो करंटली चलने। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने लिए सीधी सीधी बात है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट अराउंड सेंट्रल मैटर, यही होता है कोऑर्डिनेट। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने पॉइंट बने हैं? 6, 6। मतलब एक ईडीटीए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जनरेट कर सकता है, 6 डोनट सेल बनाएगा ना। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट अराउंड द सेंट्रल एटम इज कोऑर्डिनेशन। तो मैं एग्जांपल लिखूंगा। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, अब मेटल अपन को पता है, आप 3D मेटल लिखोगे इसलिए मैं मेटल पे ध्यान नहीं देता, उसको एम ही लिख देता हूं। कोई भी मेटल होगा, अब उसके बारे में मेटल अपन को जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। अभी बस अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे मेरे पास CN6 गिवन है, तो मैं कहूंगा ये नंबर मतलब 6 CN है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मेटल है मेरे पास, अमोनिया 3 है, Cl है, Br है और Ib है, तो अपन कहेंगे 3 अमोनिया है और 3 ये है, तो 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 बॉन्ड बनेंगे ना उसके अलावा। तो अपन कहेंगे अच्छा मेरे पास ऐसे के बने, तो अपन कहेंगे आपने बाइडेंटेड लिगेंड ही चूज किया। इफ En इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो फिर 3 En 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6 बिकॉज़ वी आर यूजिंग अ बाइडेंटेड लिगेंड। वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, मेरी मर्जी, मैं तो इसे यूज करूंगा भाई। ग्लाइसिन ले लिए 2 और एक En ले लिया। ग्लाइसिन भी बाइडेंटेड लिगेंड है और En भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो ये एक 2 डोनट साइड देगा, तो 2 4 डोनट साइड और 2 इससे, कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगर ईडीटी है तो एक ही ईडीटी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर मैं लिखता हूं मेटल ईडीटी है, तो मैं एक ही ईडीटी से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख सकता हूं, ऐसे लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर में इन नंबर का कोई रोल नहीं होता? नहीं, उस नंबर से अगर मैं बोलूंगा ना आपको, तो आप गलती कर दो। जैसे यहाँ 3 लिखा है, आप 3 लिख दोगे, सब गड़बड़ हो गया मेरा। तो इससे बेस्ट डेफिनेशन अपने पास नहीं होगी भाई। देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने सेंट्रल सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन। और सेंट्रल एटम के अराउंड कौन बॉन्ड बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, ये सबको पता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेम ऑफ द लिगेंड, सब बता दिया मैंने। अब इसके अलावा कुछ और भी वर्ड होते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं, मैं नहीं बताने वाला। अगर कभी कुछ आएगा तो तब तक आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इतना और पढ़ चुके होंगे, अगर उनमें से कोई वर्ड किसी ने यूज किया तो फिर आप मतलब मैं तुरंत आपको बताता हूं, इसलिए मैं वो वर्ड भी नहीं बोलना चाहता, वरना लगेगा अच्छा ऐसा सर ने बोला था, चलो उसको भी देखते हैं पर क्या होता है, पर को नहीं देखना। अगर सिलेबस में है कहीं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। इसके बाद अपन सीधा नेमिंग पे चल सकते हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन का।
ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं और नेमिंग की बात करते हैं अपन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग की बात करते हैं अपन। तो IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, दैट इज IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड तो IUPAC नेमिंग ऑफ CC है, अपन CC को बोल देंगे IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब देखो अपन क्या करेंगे ना, अब आप तो ऐसे लिख सकते हो सीधा सीधा कि भाई देख, एक बात है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, K4FeCnO6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या NH3 होल 4, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि देखो भाई, अपन को पहले से पता है क्या। अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, तो इसका नाम क्लोराइड पोटेशियम नहीं हो सकता, ये अपन को पता। क्यों नहीं बोल सकता, है तो पोटेशियम, क्लोराइड पोटेशियम। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, होता क्या है ना, पहले कैटायनिक पार्ट को नाम लिखना होता है, फिर एनायनिक पार्ट। अच्छा, और अपन सबको पहले से पता है कि जो आप कंपाउंड दोगे ना, उसमें पहले कैटायनिक पार्ट को लिखते हो, बाद में एनायनिक पार्ट को लिखते हो, ऑब्वियसली बात। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ना, उसमें पहले कैटायनिक पार्ट लिखा होगा पहले, और बाद में एनायनिक पार्ट लिखा होगा। इवन अगर मैं ऐसे भी लिख दूं ना, तो भी आप कहोगे सर ये पोटेशियम क्लोराइड है, क्लोराइड पोटेशियम नहीं है। तो ये तो पक्का है कि पहले पोटेशियम मतलब पहले कैटायनिक पार्ट लिखा होगा, फिर एनायनिक पार्ट। कोई भी इनऑर्गेनिक का फॉर्मूला लिखो तो पहले कैटायनिक पार्ट लिखो। तो अपन कहेंगे ठीक है, पहले कैटायनिक पार्ट लिखते हैं, फिर एनायनिक पार्ट लिखते हैं, ये होता है। तो पहले कैटायनिक पार्ट, फिर एनायनिक पार्ट। सो राइट दैट, फर्स्ट राइट कैटायनिक पार्ट, देन एनायनिक पार्ट, देन एनायनिक। पहले अपन कैटायनिक पार्ट को नेम करेंगे, फिर एनायनिक पार्ट को। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी लिखा होगा, जैसे यहां पोटेशियम लिखा है, तो मैं इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखूंगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी होगा उसको नंबर नहीं मिलता। मतलब यहाँ पोटेशियम 4 है, तो मैं 4 पोटेशियम नहीं लिख सकता, टेट्रा नहीं लिख सकता, मुझे सिर्फ पोटेशियम लिखना पड़ेगा बस। तो फिर टेट्रा कैसे, वो ऑटोमेटिकली चार्ज से एडजस्ट होता है, क्योंकि अगर ये +2 है और ये -6 है, अपन को पता है कि 4 पोटेशियम से ही मैं इसको न्यूट्रल बना सकता हूँ। इसका चार्ज अपन को बिगड़, तो वो एडजस्ट होता है अपने आप, वो बताऊंगा मैं, मतलब IUPAC नेम से कैसे अपन फॉर्मूला लिखते हैं। वैसे तो अपन ने सॉल्यूशंस में काफी क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन किए अपन ने, जिसमें अपन ने फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा। बेरियम वाला फॉर्मूला संडे को बनाया था ना अपन ने, Cn गिवन था और Cu कोबाल्ट +2 था, इसमें अपन से फॉर्मूला बनवाया था, और अपन से कहा गया था कि I का 5 आता है, और N का वैल्यू अपन को दिया था, N का वैल्यू अपन को I 5 दिया था, और N का वैल्यू अल्फा दिया था अपन को, कुछ ऐसे अल्फा कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे मुझे याद है। तो ऐसे फॉर्मूले बनाए थे, और 2 बार पूछा था दोबारा, एक बार और बना दिया, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, वो होगा नहीं। पहले कैटायनिक पार्ट, सो अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी गिवन होगा उसे नंबर नहीं मिलेगा। Ions outside the coordination sphere, outside coordination sphere, do not get any number, और डाई, ट्राई, टेट्रा इस टाइप से नहीं मिलेगा, उनका सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा। थर्ड, अब अपन ना देखो, ये इसकी बात कर ली, तो भाई अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर लो।
नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को अलग से लिख लेते हैं कि इस वाले पार्ट में क्या क्या करना होगा मुझे। बाहर वाला तो आपने बता दिया, पहले कैटायनिक बाद में एनायनिक, वो तो आपने बता दिया, मैं देख लूंगा। अब आप ये बता दो कि अंदर क्या करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो जरूरी थोड़ी ऐसे ही होगा, अपन को ऐसे भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतने सारे लिगेंड भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो अगर अलग अलग लिगेंड्स हैं अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, फिर उन लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। हाँ, तो आईयूपीएक नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का बहुत रोल होता है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, ए पॉइंट, फर्स्ट नेम द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो अपन को पता है कि भाई जो भी होता है आईयूपीएक नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो बहुत जरूरी होता है। जब आप लिगेंड्स को, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, एंड यूज डाई ट्राई फॉर देयर नंबर्स, फॉर देयर नंबर्स। लेकिन अपन को एक बात अच्छे से पता है, डाई ट्राई जो नंबर्स होते हैं ना, डाई का डी, ट्राई का टी, ये कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आते। अपन टू टू डाई मिथाइल लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम आएगा, और टू टू डाई नहीं आएगा, डी नहीं आता, और यहां भी नहीं आएगा। नंबर्स आर नेवर इंक्लूडेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अपन को पता है, लिखने की जरूरत नहीं उसको, अपन चाहेंगे कि वो पार्ट लिखो जिसमें हम गलती करें। बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने बता दिया, हम लिख लेंगे अपने आप, हमें पता है नंबर को यूज नहीं करना होता अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन नेम द मेटल। अब मेटल के नाम में क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास ऐसे ऐसे लिखा था, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख लिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाया, ये सारे के सारे मोनोडेंटेड। तो अगर इसको पानी में डालूंगा ना, तो मुझे 4 पोटेशियम मिलेंगे, और एक मुझे FeCl होल 6 मिलेगा। इस पर 4 नेगेटिव आएगा पानी में डालने से। इसको पानी में डालूंगा तो ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और Cl माइनस। अपन सबको पता है ऐसा क्यों। इफ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इसको मैं क्रोमियम लिखूंगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, तब मैं इसके नाम के लास्ट में 8 लगाऊंगा। आयरन नहीं लिखूंगा, मैं इसको फेरेट लिखूंगा। या क्रोमियम होता तो क्रोमेट लिखता, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अब अगर इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, या इफ अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज अ नेगेटिव चार्ज, then the name of metal end with 8. If coordination sphere carries a positive charge or 0, then name of metal is normal. उसमें 8 नहीं लगाना। तो then name the metal। अब इसमें अपने पास दो पार्ट आएगा। If coordination sphere carries negative charge, then name of metal end with 8, end with 8। वो 8 से एंड होगा, मतलब सफिक्स उसका 8 हो जाएगा। If it has
पॉजिटिव और 0, देन नॉर्मल नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल। ठीक है भाई, तो मतलब मेटल के नाम में भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है अपन को सारे ऑप्शन अच्छे लग रहे हो, लेकिन ऑप्शन में अपन को चार्ज के हिसाब से मेटल का नाम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अपन को लिगेंड नेम करने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद नेम ऑफ मेटल चेक करना है, और मेटल के साथ फिर ये भी चेक करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज था, वो चेक करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज है तो फिर नेम ऑफ मेटल 8 होगा, और अगर नॉर्मल नेम है तो अपन आयरन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपन को फेरो यूज करना पड़ेगा। एजी को अर्जेंटेट, आप आयरन भी लिख सकते हैं। पीबी को प्लम्बेट, वैसे पीबी लिखने की जरूरत क्या है, प्लम्बेट और नॉर्मल अपन को पता है। एयू इज ऑरेट, गोल्ड को। हाइग्रोमेट, आप इसको मर्क्यूरेट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हाइग्रोमेट लिखो आप, लाइक दैट वी कैन राइट नेम ऑफ मेटल। डब्ल्यू होगा तो वोल्फ्रामेट, लाइक दैट वी कैन राइट। सो लाइक दैट वी कैन से दैट कि भाई अपन नेम ऑफ मेटल का ध्यान रखेंगे अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, वो ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नाम मैंने लिख दिए, कभी कभी अपन को जरूरत पड़ जाता है, फेरेट, अर्जेंटेट। हाँ, अगर नॉर्मल नेम है तो आप सिल्वर लिख सकते हो, कोई वो गलत नहीं है। आयरन लिख सकते हो, गलत नहीं है, अगर अपन को नॉर्मल, अगर 0 और वो चार्ज। वोल्फ्राम होता ना, ये वोल्फ, ले लिख दिया वोल्फ्रामेट। ठीक है, अब सी पार्ट, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन न्यूमरल्स। इन रोमन न्यूमरल्स लिख देंगे भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, रोमन न्यूमरल्स मतलब ऐसे, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना है लिखो, लेकिन 0 को थोड़ी लिख पाएंगे, तो 0 है तो 0 ही लिखेंगे। रोमन न्यूमरल थोड़ी लिखेंगे उसका, तो अपन 0 ही लिख देंगे अगर 0 होगा तो। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मतलब मेटल के नाम के बाद अपन को उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना पड़ेगा, रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिख। इस टाइप से हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करना है। अब अपन कहेंगे ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपन ने नाम कर लिया, कैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम करना है अपन को। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो अपन उसे वाटर ही लिखेंगे, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिटन एज वाटर। उसको एक्वा एक्वा नहीं कहेंगे, उसको वाटर जैसे ही लिखेंगे। NH3 का नाम अमाइन होगा, और ऑर्गेनिक अमाइंस अगर कोई ऑर्गेनिक अमाइन है तो उसमें, ऑर्गेनिक अमाइंस है तो उसमें सिंगल एम होता है, जैसे एग्जांपल उसमें एम होगा, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, ई है ना, इथाइलिन डाइअमाइन।
तो इसमें सिंगल है ऑर्गेनिक अमाइन। The numbering for organic ligands. The numbering for ligands which has number in their name, is as, अगर मुझे डाई लिखना है ना तो मैं उसके लिए बिस लिखूंगा। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन है ना, तो इसमें डाई आता है, तो अगर इसका ट्वाइस लिखना है ना मुझे 2, तो मैं उसका बिस इथाइलिन डाइअमाइन। अब अमोनिया को अपन को अमाइन लिखना है, डबल एम लिखना है, तो उसमें अपन को नहीं जाना कि ऐसे अलग क्यों करना है। अमाइन की स्पेलिंग में इधर डबल एम होगा, उधर सिंगल एम होगा, ऑर्गेनिक अमाइन। तो ये रूल है। केमिस्ट्री के नाम में अमाइन लिखा हुआ है, अमोनिया होता है तो अमाइन लिखना होता है ऐसे, लेकिन उसमें डबल एम होगा। और अगर ऑर्गेनिक है तो अपन को सिंगल एम लिखना है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। वो भी ऑप्शन में गलती कर सकते हैं कि सिंगल एम और डबल एम। ऑर्गेनिक में अपन को डबल लिखना है। अगर किसी भी लिगेंड के नाम में नंबर है और उसको अगर 2 बार लिखना है तो अपन ऐसे लिखेंगे डाइथाइलिन डाइअमाइन। समझ में नहीं आया 2 बार नंबर डाई डाई क्यों लगा रहे हैं। तो अगर किसी के नाम में स्पेलिंग में अगर मान लो नंबर इन्वॉल्व है तो उसको 2 बार लिखना है, तो अपन को कैसे लिखना है वो पता है। अगर ट्राई है तो ट्रिस, तो आप ट्रिस लिखेंगे। टेट्रा है तो फिर टेट्रा किस लिखेंगे आप, और पेंटा है तो पेंटा किस, एंड सो ऑन। वो उस टाइप से अपन लिखेंगे। और अपन क्या करते हैं कि ये वाले नाम जो होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली उन्हीं में होता है। और एग्जाम्पल तो आपको बहुत मिलेंगे, आप चिंता मत करो, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल में बहुत सारे देने वाला हूं। जनरली ऑर्गेनिक लिगेंड्स, generally we use this numbering in the organic ligands. जनरली जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं ना, अपन उनमें सभी में ये नंबरिंग यूज करते हैं, ऑर्गेनिक वाले लिगेंड्स। तो अब जो नाम के लिए अपन को कंसेप्ट चाहिए वो मेनली अपने लिए ये था और ये था, बाकी सब पार्ट अपन अपने आप ही देख लेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, अपन नाम लिखते हैं। ये वाले पार्ट आपने लिख लिए होंगे, मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूं, अपन उनका आयुर्वेदिक नेमिंग देखते हैं। आपके पास कंसेप्ट्स हैं सारे। मैं पहले 1-2 कंपाउंड आपको लिख के बताता हूं। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। एक तो यही लिख देते हैं अपन, पोटेशियम FeCN6। मैं अलग अलग टाइप से एक एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कंपाउंड मैं आपको दूंगा। सो मैं इसको लिखूंगा, इसको नंबर तो दे नहीं सकते तो पोटेशियम लिखूंगा। बाहर वाले पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में थोड़ा सा गैप देंगे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखूंगा तो इसको लिखूंगा हेक्सासाइनो। आप साइनो भी लिख सकते हैं, हेक्सा लिखा बिकॉज 6 है। आपने लिखा था यहाँ पर लिगेंड्स वाले पार्ट में, फर्स्ट नेम द लिगेंड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। इधर एक ही लिगेंड है। सो हेक्सासाइनो। अब मैं आयरन लिखूंगा तो मुझे इस पर चार्ज चेक कर लेना चाहिए, -4 है तो मुझे फेरेट लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा, और इस पर चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो +2 आ रहा है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 2। आपने कहा था देन राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन रोमन न्यूमरल्स।
इन द ब्रैकेट मैंने लिखा, उसका चार्ज +2 आ रहा है और इधर कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरा काम कंप्लीट हो गया। ये मेरे पास एक दूसरा काम था। सपोज मैंने ऐसे लिखा, ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है जो बाहर लिखा होता है। तो अपन इसको लिखेंगे पहले। अब इसमें कैटायनिक पार्ट तो है नहीं, एनायनिक पार्ट है, वो ऑब्वियस सी बात है बाद में, मतलब यहां से शुरू करूंगा, ये पहले था तो ये पहले लिखा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है तो पहले कोऑर्डिनेशन, पहले कैटायनिक पार्ट -1। अब पहले कैटायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन लिगेंड है तो इसी को करना होगा। तो ये अमाइन ए से शुरू होगा, ये एक्वा ए से शुरू होगा, ये बी से शुरू होगा, ये अमाइन एम होगा, ये क्यू होगा। तो पहले ये लिखूंगा फिर ये डाई अमाइन अमोनिया, इसलिए डबल एम लिखना पड़ेगा। डाई एक्वा, डाई ब्रोमो, उसके बाद मेटल, इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्रोमियम लिखूंगा। इसका चार्ज जो आएगा -2 -1 +3 हो जाएगा। आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, मैंने आपको बताया एक्स वाले मेथड से। ये न्यूट्रल लिगेंड, ये न्यूट्रल लिगेंड, टोटल नेगेटिव चार्ज 3 है तो पॉजिटिव चार्ज भी 3 ही होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद मैं क्लोराइड लिखूंगा और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को वाटर ही लिखते हैं, ये तुमको पता है, 5 वाटर, वो लिखा ही हुआ था। Cu2 FeCN हो 6। मेरे ख्याल से इस कंपाउंड से हम सब फेमिलियर हैं। वो कैसे? इट्स अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर कोई मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, अगर कोई मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है और वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना पड़ेगा। यहां कॉपर को मैं +1 नहीं ले सकता, वरना +1 × 2 होगा, तो आयरन +4 लेना पड़ेगा क्योंकि ये -6 है, वो पॉसिबल नहीं है आयरन के। इसलिए मैं इसको +2 लूंगा, तो ये +2 होगा। अभी ठीक, तो मैं यहां पर लिखूंगा कॉपर 2। अब इसका नाम हेक्सा साइनो। इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैं फेरेट लिखने वाला हूं 2। ये इसका नाम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको अपन ने लिखा था क्यूप्रिक फेरोसाइनिक। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई मेटल है, अब पोटेशियम का एक से ज्यादा नहीं होता और उसका एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, तो अपन उसको नाम लिखेंगे। मान लो मेरे पास ऐसे क्या है, तो यहां तो आपने ऐसे नहीं लिखा भाई, जैसे मैं पोटेशियम क्लोराइड बोल रहा था तो आपने कहा था पोटेशियम क्लोराइड, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो अपन लिखते फिर इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड की जगह क्लोराइड आयन। तो इसमें नेगेटिव चार्ज पहले से, इसलिए मुझे आयन लिखना पड़ेगा। तो पहले तो अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम कर ले, टेट्रा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्साइड होता है ये OH-। तो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। अब नेगेटिव चार्ज है तो जिंकेट, +2 चार्ज होगा तो तभी तो 2 रिमाइंडर लिखा 2। अब इसके बाद मुझे आयन लिखना पड़ेगा,
आयन क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आपने दिखा रखा है, ये न्यूट्रल लिखा था, ये न्यूट्रल लिखा था, ये न्यूट्रल था, इस पे नेगेटिव चार्ज लिखा आपने, तो मुझे उसमें आयन लिखना पड़ेगा। मैंने इसमें नहीं लिखा कि अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज बता रखा है तो आयन लिखना पड़ेगा, नहीं, जरूरत ही नहीं, मुझे पता है वो लिख लूंगा। अब ऐसे नंबर्स ऊपर बढ़ाएंगे तो फिर याद करना मुश्किल होगा। अब नाम बताओ, वो सब मुझे याद रख लूंगा। अब मान लो मुझे ऐसे गिवन है, कोई मेटल अपन ले लेते हैं, ये गिवन है, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, उसको आयन लिख देंगे अगर प्लस 3 लिखोगे तो, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, 3 क्लोराइड लिख के, ये तो न्यूट्रल होता है, इसको लिख के आपने बता दिया कि +3 है। इसको मैं लिखूंगा पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ट्रिस इथाइलिन डाइमाइन, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, क्लोराइड। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होते हैं उनको नाम, उसको नंबर नहीं देते, ये अपन को पता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं उनको नंबर नहीं देते, ठीक है। तो अपन कहेंगे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो कोबाल्ट En होल ट्वाइस OX, Br, ऑक्सीडेट में -2 चार्ज होता है ना। ये हैंग हो रहा है, क्लास का टाइम हो गया क्या? देख लेते हैं। अच्छा, इसलिए बार बार हैंग हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं तुम लोग कुछ करते हो? ट्रस इसलिए ना, क्योंकि इसके लीगेंड के नाम में नंबर है, इसलिए ट्रस यूज लिखा था ना लास्ट वाले में, आइदर इट शुड बी ऑर्गेनिक लीगेंड या फिर लीगेंड के नाम में नंबर हो। तो आपको नंबरिंग कैसे यूज करना है, जो 6 पॉइंट था जिसमें तुम कह रहे थे एग्जांपल दो, दिया ना एग्जांपल, ठीक है। इधर लिखूंगा तो पहले ये इथाइलिन डाइमाइन है और ये ऑक्सलेट है, तो ओ से शुरू होगा, तो पहले ये लिखूंगा फिर इसको लिखूंगा। सो बिस इथाइलिन डाइमाइन, ऑक्सलेटो, नेगेटिव चार्ज, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट, ब्रैकेट बनाऊंगा तो 3 आएगा, और ब्रोमीन, ये बताइए ना। स्क्रीन तो ब्लर नहीं है, आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हो, मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो अपन आज यहीं रुकते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करूंगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दूंगा, कुछ और प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको होमवर्क कोऑर्डिनेशन करना है। आपके पास होमवर्क में आप लोग ना अपने डाउट क्लासेस में, फिजिकल के डाउट क्लासेस में डीपीपी भी पूछ सकते हो, डीपीपी 1 मैंने पहले ही दे रखा था, 2 और 3 अभी होगा। आप मुझसे भी पूछ सकते हो और वैसे भी पूछ सकते हो, आप मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो डीपीपी 2 और 3 के, डीपीपी 2 और 3 के आप मुझे भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप पे पूछो तो और भी अच्छा है, मैं आंसर दूंगा उसको। आंसर्स भेजने हैं उसके, ठीक है, डीपीपी के आंसर्स भेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस GOC 1 है ना, और इसमें अप टू मतलब जहां तक पढ़ाया तो मेरे ख्याल से यहीं तक पढ़ा है, पर मैं तो यहीं तक सिलेबस होगा अपना, बस यहीं तक आएगा, या कुछ नहीं। बिस के बाद हाइफन आएगा ना, लिखा ना मैंने यहाँ पर, ये हाइफन,
बिल्कुल, वो कह रहा है कि सर अब एक डाउट था कि आपने बताया था अगर 2 एटम के आस-पास नेगेटिव चार्ज है तो हाइली अनस्टेबल होगा, तो क्या 2 एटम के आस-पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी हाइली अनस्टेबल होगा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट है तो बोलो। चलो बंद करते हैं फिर। थैंक यू। ओके, बाय।